अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आयंस, व्हाट आर आयंस, आयंस पेयर एंड आयंस ट्रिपलेट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आयंस। तो आयंस हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ये क्यों इन एटम्स पर आता है, तो जब कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मीन कि उसने इलेक्ट्रॉन को जो है खोया है, तो उस पे आता है पॉजिटिव, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उस पर नेगेटिव आयन चार्ज आता है, नेगेटिवली वो चार्ज होता है। यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल अगर देख लें तो सोडियम क्लोराइड में जो है सोडियम पे पॉजिटिव आयन इसलिए है क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे जो आउटर मोस्ट जो इसका शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना इसके लिए मुश्किल है और इसके लिए इजी है कि ये वो एक इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करके जो है स्टेबल हो जाए। इसकी निस्बत अगर हम क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है तो इस तरह इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाता है। हमारे पास जो आयंस हैं ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं। मुख्तलिफ कंपाउंड्स जब हैं इनको जब किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है तो जब ये उसमें डिज़ोल्व होगा तो इसकी आयोनाइजेशन होती है और ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयंस पेयर जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन, जैसे अभी हमने इसकी बात की, तो ये डिसोसिएशन से हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। आयंस जो है एटम्स हमारे पास होते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जब एक्वस सोल्यूशन में हम देखते हैं, वाटर वाले सोल्यूशन में अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को देख लें तो इसमें जो है अगर कोई सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पड़ा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम है और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ऑक्सीजन एटम है और 2 उसके साथ हाइड्रोजन एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम को हम पॉजिटिव चार्ज से प्रेजेंट कर रहे हैं और ऑक्सीजन एटम को जो है हम नेगेटिव चार्ज से प्रेजेंट कर रहे हैं। सोडियम को हम पॉजिटिव चार्ज से प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है उसमें अभी डिसोसिएशन नहीं हुई, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पड़ा है। फिर हम देख सकते हैं एक एक्वस सोल्यूशन में एक ड्रॉप को अगर हम ले लें, सोल्यूशन जो है उसका एक ड्रॉप ले लें जिसमें आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया है और उसी का एक ड्रॉप ले लें और उसके इंटरनली आप उसके जो है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को, इनके एटम्स को देख लें कि यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट कैसी है, तो हम देख सकते हैं कि इस एक्वस सोल्यूशन में आयंस कैसे पड़े हुए हैं। नीचे जो आपको सोडियम क्लोराइड जो ग्रीन कलर में और रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, सोडियम आपके पास ग्रीन कलर में, क्लोरीन आपको जो है वो रेड कलर में, छोटा मॉलिक्यूल आपको वो दिखाई दे रहा है। अब इससे ऊपर जो आपको जो आयंस दिखाई दे रहे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम के दिखाई दे रहे हैं, क्लोरीन का, वाटर का और सोडियम का। अब यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड अकर्स व्हेन आयंस dissolve in water and those ions are separated from each other. Ionization is the opposite reaction. वाटर एंड आयंस का अगर हम देखें तो वाटर की नेचर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। आयोनिक कंपाउंड जो डिसोसिएट होते हैं इजीली इन इक्वस सोल्यूशन इनटू देयर कंपोनेंट आयंस। डिसोसिएशन जो है इसमें क्या होता है कि कंपाउंड जो है उसमें सेपरेट
ली जो आयंस हैं वो डिसोसिएट होते हैं, और यहाँ पे जो आपको सोडियम और वाटर के मॉलिक्यूल और क्लोरीन और वाटर के मॉलिक्यूल सराउंडिंग में दिखाई दे रहे हैं। फिर कॉस्मोट्रॉपिक और थियोट्रॉपिक जो है ये टर्म्स आते हैं हमारे पास आयन ट्रिपलेट में। आयन ट्रिपलेट की डेफिनेशन ये है कि जब हमारे पास दो केटाइन और एक एनायन जो है आपस में इसकी पेयरिंग हो, या दो एनायन और एक केटाइन की पेयरिंग हो। अब हमारे पास जो वाटर सॉल्वेंट है ये इसको हम ले लेते हैं कॉस्मोट्रॉपिक, और ये वाटर इंटरेक्शन जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल में जब आप किसी सब्सटेंस को डालते हैं तो हमारे पास जो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डाला गया है वहाँ पे जो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, क्योंकि उसने डिसोसिएट होना होगा, वो बॉन्डिंग को तोड़ेगा, तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शंस होंगे, तो थियोट्रॉपिक जो एजेंट है वो जो आपने मॉलिक्यूल जो वाटर में सोल्यूशन के फॉर्म में आपने थियोट्रॉपिक एजेंट इज अ मॉलिक्यूल इन वाटर सोल्यूशन दैट कैन डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये उसको तोड़ेगा, ये सब्सटेंस जो है वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ेगा और उसमें जो है उसमें डिसोसिएशन करेगा। तो this has an effect in the stability of the native state of other molecules in the solution, mainly macromolecule। हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल हो गए, तो ये उसकी जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय वीकनिंग दी हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, जो इनके जो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है उसको वीक करने की कोशिश करेगा। जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ABC, ए में दिखाई दे रहा है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो इंटरेक्शन है, तो कोस्फीयर ओवरलैप कर रहा है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो है। सरफेक्टेंट हेड ग्रुप जो आपको पॉजिटिव का बता रहे हैं और सरफेक्टेंट हेड एंड टेल का आपको इंटरेक्शन बता रहे हैं दूसरे आयन के साथ। इसके बाद बी में जब ये आपस में इनमें जो है इंटरेक्शन हो रहा है, और सी में आप देख सकते हैं कि फिर इनके स्फीयर के दरमियान जो है ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे इंटरेक्शन होता है पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कॉस्मोट्रॉपिक सरफेक्टेंट हेड ग्रुप और कॉस्मोट्रॉपिक, दो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक थियोट्रॉपिक नेगेटिवली जो चार्ज है, इनके दरमियान इंटरेक्शन को बता रही। तो ये हो सकता है दो आयंस के दरमियान, एक केटायन के दरमियान, या दो केटायन ये दो पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज आयन के दरमियान इंटरेक्शन, या दो नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन के दरमियान इंटरेक्शन को जो है बताता है। जो थियोट्रॉपिक आयंस के साथ जो बॉन्डिंग होती है, तो ये जो होती है ये इतनी लूज बॉन्डिंग नहीं होती जैसे कि कॉस्मोट्रॉपिक आयन के साथ बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि tightly bound ions pair with a theotropic ions and loosely bound ion pairs with a cosmotropic ions, जैसे कि ए बी में आप देख सकते हैं। ए बी में आप देख सकते हैं ए और बी। तो यहाँ पे बी में जो है आपके पास कॉस्मोट्रॉपिक है जो कि लूजली बॉन्ड पेयर है, और ए में वो थियोट्रॉपिक बॉन्ड है जो कि इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। हमारे पास आयंस जो हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस हैं। पॉजिटिव जो है इनको हम कहते हैं केटायन और नेगेटिव को हम एनायन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस हमारे पास इसकी एग्जांपल
हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम की हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है ये साइज में जो होते हैं, ये cation जो है, साइज ऑफ cation is smaller than atom because a cation loses a shell। नेगेटिव आयन्स जो है इनमें क्लोरीन, हाइड्रोक्सिल आयन और आयोडीन, और इनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन करस्पॉन्डिंग एटम बिकॉज entering electron and electron already present repel each other and shall get enlarged। आयन एसोसिएशन को यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जब आयन्स का कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ पे जो है ऑपोजिट आयन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम आयन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आयन ट्रिपलेट को अभी हमने जो डिस्कस किया कि हमारे पास एक कैटायन एंड 2 एनायन के दरमियान जो है बॉन्डिंग होती है, या 1 एनायन और 2 कैटायन के दरमियान, या 2 एनायन एंड 1 कैटायन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, उनको आयन ट्रिपलेट कहते हैं। थैंक यू।